जय हिंद दोस्तों। क्या नोट छापकर यानी नोट प्रिंट कर कर गरीबी दूर कर सकते हैं? और आरबीआई क्या होती है? बैंकों को लोन कौन देते हैं? और क्या होती है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और पीएलआर, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं स्मॉल नॉलेज। आप अक्सर सुनते होंगे आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया या घटाया। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है और बैंकों के द्वारा देने जाने वाला लोन पर भी इसका असर पड़ता है। इस नीति को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये नीति बनाने का अधिकार केवल आरबीआई को है। इस नीति के तहत आरबीआई के पास एक ऐसा चाबी रहता है कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही भारत के हर कोने में महंगाई को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। आरबीआई के पास इतना समझदारी है कि वो नोट छापकर गरीबी दूर नहीं कर सकती। नोट छापकर गरीबी दूर करने का मतलब अपने आप को तरह का आत्महत्या कर लेना है। बर्बाद हो जाएगा अर्थव्यवस्था। आप नोट छापकर गरीबी दूर नहीं कर सकते। आरबीआई इस नोट पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है। जैसा कि हमारे देश में पैसों की ज़रूरत होती है, हम लोग बैंकों के पास जाते हैं। चाहे जो एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, जितना भी आपका कमर्शियल बैंक में जाते हैं, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन इन बैंकों के पास पैसे की कमी हो तो ये आरबीआई के पास जाता है। मतलब इन सब बैंक हमारे बैंक हो गए और बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक हो गए। आरबीआई इन पूरे बैंकों को अपने कंट्रोल में रखता है। और देखिए, इन बैंकों का मेन इनकम सोर्स होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। जैसा कि आप बैंक में जाते हैं कर्ज लेने यानी लोन लेने, आपको बैंक आराम से लोन देता है, मगर उस पे ब्याज भी देना पड़ता है। उस लोन पे आपको ब्याज भी देना पड़ता है। इस ब्याज से बैंकों को फ़ायदा होता है। अब इन बैंकों के पास पैसे कम हुए तो ये जाते हैं आरबीआई के पास लोन लेने। आरबीआई बैंक इन सब बैंकों को लोन देता है, मगर उस पे अपना कर्ज भी देता है। यही कर्ज को हम कहते हैं रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेसिंग ऑप्शन। अब बैंकों के पास पैसा आया, ये पैसा अब जनता को, ये इस बैंक ने जनता को देते हैं। उस पैसे पे ब्याज लेते हैं बैंक। इसी ब्याज को बेस रेट कहते हैं। और रेपो रेट जितना ज़्यादा होता है, आम आदमी का लोन पर ब्याज उतना ही बढ़ जाता है। और रेपो रेट जितना कम होता है, लोन पर उतनी ही ईएमआई यानी ब्याज का दर कम होता है। जैसा कि मान लीजिए रेपो रेट का दर 5% है तो बैंक वाले 10% पे लोन देते हैं। और रेपो रेट का दर 2.5% यानी 2.5% है तो बैंक वाले 5% पे लोन देते हैं। अब जो रेपो रेट होता है, जो 2 से 14 दिनों के लिए देते हैं। कभी कभी बैंकों को एक दिन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो रेपो रेट पे नहीं लेते, वो तत्काल पैसे लेते हैं। उसे कहते हैं एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब आरबीआई इन सभी बैंकों को एक दिन के लिए पैसे देते हैं, इसे कहते हैं एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और 2 से 14 दिनों तक आरबीआई से बैंकों ने पैसे लिए तो उसे कहते हैं रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से बैंकों ने पैसे लिए तो उसे कहते हैं बैंक रेट। और इसके बाद बैंक ने जनता को लोन देते हैं, इसको कहते हैं पीएलआर यानी प्राइमरी लैंडिंग रेट। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। जो बैंकों के पुराने कस्टमर होते हैं, उनके लेन देन अच्छी होती है और करोड़ में व्यवहार करते हैं, उनको बैंक बेस रेट पे लोन देती है। और जो नया कस्टमर, उनको पीएलआर यानी
प्राइमरी लेंडिंग रेट पे लोन देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तब आरबीआई को बैंक पैसा देता है। इसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। आरबीआई से बैंकों के पास पैसा आया तो उसे कहते हैं रेपो रेट, और बैंकों से आरबीआई को दिया तो उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। और इसके बाद देखेंगे CRR और SLR क्या होता है। जब बैंकों के पास जनता का पैसा जमा है, यानी NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका 3% सिक्योर के लिए आरबीआई में जमा करने को CRR यानी कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। बैंकों के पास जितना भी पैसा रहता है उतने का 3% सिक्योर के लिए आरबीआई में जमा करना होता है, उसे हम कहते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। और बैंकों के पास उनका टोटल कितना पैसा रहता उसमें से 18.5% अपने पास सिक्योर रखना, लिक्विडिटी रखना होगा, उसे कहते हैं SLR यानी स्टेशनरी लिक्विड रेशो। ये वीडियो इधर ही समाप्त कर लेता हूँ। इस वीडियो से आपको कुछ बैंकों के बारे में और आरबीआई के बारे में कुछ समझ में आया, ये बात समझता हूँ। कौन सा भाग आपको अच्छा लगा कमेंट करिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू दिया गया बेल आइकन यानी घंटी को दबाइए। धन्यवाद।